दुनिया बदल रही है हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड। और इस बदलाव के सेंटर में है एक असली ताकत, जिसे कुछ लोग भगवान भी मानने लगे हैं और कुछ लोग शैतान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर्फ एआई। नमस्ते दोस्तों, आपने एआई के बारे में हजारों अच्छी बातें तो सुनी होंगी। एआई से गाड़ियां चलेंगी, एआई से बीमारियां ठीक होंगी, एआई से आपका होमवर्क तक हो जाएगा, एग्जाम्स दिया जाएगा, करेक्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई का दूसरा काला चेहरा भी है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जो आपके पूरी तरीके से होश उड़ा देगी। एक ऐसी कहानी जहां एक एआई असिस्टेंट ने गलती से पूरी की पूरी कंपनी को बर्फ पे ला दिया। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है जुलाई 2025 का असली सच। सोचो, आप एक मल्टी मिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं। लेट्स कॉल हिम जेसन। आपकी कंपनी एक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट पर काम कर रही है। महीने की मेहनत करी है आपने इस पे, और आपके एक ऑर्डर जारी करते ही कोड फ्रीज। इसका मतलब अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यानी लाइव सिस्टम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। सिंपल रूल। लेकिन जेसन की कंपनी ने एक नया नवेला एआई कोडिंग असिस्टेंट यूज करना शुरू किया है। नाम था रेपलिट एआई। सोचा था कि एआई काम फास्ट करेगा, आसान करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। लेकिन उस एआई ने इंसानी इंस्ट्रक्शंस को अंगूठा दिखा दिया। कोड फ्रीज के ऑर्डर के बावजूद उस एआई ने कुछ ऐसे कमांड चला दी जिसे चलाने का उसको कोई हक तक नहीं था, और कुछ ही मिनट्स में बूम, पूरी कंपनी का प्रोडक्शन डेटाबेस डिलीट हो गया। 2400 से ज्यादा बिजनेस रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। सालों के कस्टमर का डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑपरेशनल लॉग, सब कुछ चुटकियों में गायब हो गया। और सबसे बुरा पार्ट पता है क्या था? नो रोल बैक। कोई अंडू बटन नहीं था। जो गया सो गया। इररिप्लेसेबल लॉस हो चुका था और कंपनी पूरी तरीके से शैटर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे? हाउ डिड इट हैपन? सिंपल भाषा में, ओवर कॉन्फिडेंस। कंपनी ने एआई को जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे दिया था। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की चाबियां ही उसके हाथ में थमा दी थी कि भैया एआई सब कुछ देख रहा है, ये भी देख लेगा। मिस इंटरप्रिटेशन। एआई ने एक सिंपल कमांड को गलत समझ लिया। उसको लगा उसे डेटाबेस मॉडिफाई करने का ऑर्डर मिला है। कोई ह्यूमन सुपरविजन नहीं था इसके ऊपर, कोई इंसान उसको मॉनिटर नहीं कर रहा था। एआई अपनी मर्जी का मालिक बन बैठा था और कोई भी सेफ्टी नेट तक नहीं था। प्रॉपर प्रॉपर रियल टाइम बैकअप्स थे ही नहीं। एक गलती और गेम ओवर। उस एआई ने अपने एरर लॉग में पता है क्या लिखा था? कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर। उसने खुद माना कि उसने तबाही मचा दी है। इस एक इंसिडेंट से कंपनी को करोड़ों का, जी हां, लाखों हजारों की बात होती तो अलग होता, करोड़ों का नुकसान हो गया। उसकी रेपुटेशन रातों रात मिट्टी में मिला दी और टेक वर्ल्ड में एक डर का माहौल छा गया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस आइसबर्ग है इस टिप का। ये इंग्लिश मुहावरा जो होता है, ये एक अकेली घटना नहीं है। एआई के काले कारनामे इससे कहीं ज्यादा भयानक है। इंडिया में ही चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं एआई के डार्क साइड के एक टूर पे। तो बिल्कुल अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए। आपको मैं बता दूं कि यहां हम एक एक करके एआई के उन कारनामों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को हकीकत पता लगे। तो चलो, पहला केओस जीपीटी की बात करते हैं। जब एआई ने कहा डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, साल 2023 की बात थी। एक डेवलपर ने जीपीटी 4 पर एक एआई बनाया और उसको एक ही मिशन दिया, इंसानियत को तबाह करना। सीरियसली? उसका नाम था केओस जीपीटी। इस एआई ने आते ही काम शुरू कर दिया। न्यूक्लियर वेपन्स पे रिसर्च करने लगा। दूसरे एआई एजेंट्स को अपनी इविल आर्मी में भर्ती करने की कोशिश करी। ट्विटर, जिसको आज एक्स कहते हैं, पर प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया था। थैंक गॉड ये एआई इतना पावरफुल नहीं था कि अपने प्लान्स को अंजाम दे सकता था, लेकिन इसने एक आग तो लगा ही दी थी। इसने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर एआई गलत हाथों में चला जाता है या उसकी प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो वो बायो टेररिज्म से लेकर ग्लोबल स्केल के डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स तक कुछ भी कर सकता है। एक वार्निंग साइन था ये। जी हाँ, जैसे कि टर्मिनेटर मूवी में आपने देखा होगा या फिर साईफाई मूवीज में देखा होगा कि मशीन किस प्रकार से कंट्रोल ले लेता है, कुछ इसी प्रकार से कंट्रोल लिया गया था। दूसरा, द रॉन्गफुल अरेस्ट के बारे में बताता हूं, जब एआई ने एक बेगुनाह को मुजरिम बना दिया था। यह है रॉबर्ट विलियम्स की कहानी। एक आदमी जो डेट्रॉइट यूएसए में रहता था, जनवरी 2020 में पुलिस ने इनको उनके घर के सामने से अरेस्ट कर दिया और इल्जाम क्या था? चोरी का। लेकिन हैरानी की बात, रॉबर्ट ने कुछ नहीं लिया था।
असली मुजरिम कौन था? डेट्रॉइट पुलिस का एआई पावर्ड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम फेल हो चुका था। एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर ने रॉबर्ट की फोटो को असली चोर से गलत मैच कर दिया था। क्यों? क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज हुआ था वो बायस था। स्टडीज ने प्रूव किया है कि सिस्टम्स, ये जो सिस्टम्स होते हैं, डार्कर स्किन्ड इंडिविजुअल्स और वुमेन पर आकर काम अच्छे से करना बंद कर देते हैं। सिस्टम प्रिजुडाइज था, कोड में बदलाव किया गया था। रॉबर्ट विलियम्स की जिंदगी, उनकी इज्जत सब दांव पे लग गई थी उस समय पे एआई की एक गलती से। टेसरा आधार डेटा ब्रीच के बारे में तो आपको पता ही होगा। आप लोगों को बता दूं कि भाई ये जब पूरी तरीके से डिकोड हुआ था, आप लोगों को मैं बताता हूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस, जो कि 130 करोड़ से ज्यादा, मैं आधार की बात कर रहा हूं, लोगों का पर्सनल डेटा रखता है। आपका नाम, पता, फोन नंबर और आपके फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन। लेकिन ये डिजिटल किला भी एआई पावर्ड साइबर अटैक से नहीं बच पाया था। 2018 से लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हैकर्स एआई टूल्स के इस्तेमाल करके आधार सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। एआई उन्हें सुपर चोर बना देता है। एआई की मदद से वो फेक आधार कार्ड्स बनाते हैं। बैंक्स और सरकारी स्कीम्स को कहीं ना कहीं करोड़ों का चूना लगाने की प्रयत्न करते रहते हैं और सक्सेस भी पाते हैं। आपकी ही प्राइवेसी का अगर बात कर दूं, हर दिन खतरे में पड़ रही है थैंक्स टू द एआई एनहांस साइबर क्राइम। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, अमेजॉन का रिक्रूटर तो खुद बायस्ड एआई। औरत हो, जॉब नहीं मिलेगी। सोचिए, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके सामने इंसान नहीं, एक एआई आपका रिज्यूम पढ़ रहा है। अमेजॉन ने 2018 में ऐसी चीज देखी है। जी हाँ, एक एआई जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनता है, पर इसमें एक अजीब सी दिक्कत आ गई। एआई औरतों के रिज्यूम्स को रिजेक्ट कर रहा था। अगर रिज्यूम में विमेंस, जैसे ही वो ये शब्द पढ़ता था, विमेंस चेस क्लब कैप्टन या फिर ऑल गर्ल्स कॉलेज का नाम सुन लिया या फिर कहीं पर भी गर्ल्स टीम की चैंपियन, तो एआई उस रिज्यूम को साइड कर देता था। हुआ ये कि एआई को ट्रेन करने के लिए पिछले 10 साल के रिज्यूम दिए गए थे और उस डेटा में ज्यादातर मेल कैंडिडेट्स थे। तो एआई ने क्या सीख लिया कि भाई मेल इज इक्वल टू गुड, फीमेल इज इक्वल टू बैड। अमेजॉन को आखिरकार ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, लेकिन इसने साबित कर दिया कि एआई ह्यूमैनिटी सोसाइटी के जेंडर बायस को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। और एक एग्जांपल देता हूं भारत का, दिल्ली पुलिस एंड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग के बारे में। एआई का निशाना गरीब आवाम। जी हां, साल 2022 की बात है, 2022, दिल्ली पुलिस ने एक नया एआई सिस्टम शुरू किया था। इसका काम ये प्रिडिक्ट करना था कि शेल्टर में क्राइम कहां हो सकता है। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। आइडिया अच्छा था कि जहां क्राइम हो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, वहां ज्यादा पुलिस डिप्लॉय किया जाए, पर हुआ क्या, इसका उल्टा। एआई को ट्रेन किया गया था पिछला अरेस्ट डेटा पर। इस वजह से एआई उन इलाकों को ही बार बार क्राइम हॉटस्पॉट बताने लगा जहां पहले से ही लो इनकम और माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती थी और जहां पुलिस की प्रेजेंस ज्यादा थी। रिजल्ट, ओवर पुलिसिंग। गरीब इलाकों में पुलिस की कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ गई, 30% से ज्यादा बढ़ गए, लेकिन ओवरऑल क्राइम रेट कहीं कम नहीं हुआ। एआई ने सामाजिक भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी को भी इनडायरेक्टली बढ़ावा दे दिया। क्या आप लोगों को लग रहा है ये सही था? ये आधी अधूरी टेक्नोलॉजी नाइंसाफी नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? आप लोगों को बात बता दूं कि भाई जो चैटबॉट्स बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोग मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मदद मिल भी नहीं रही थी। ये काफी शॉकिंग एक चीज बताता हूं। अमेरिका की नेशनल ईटिंग डिसऑर्डर एसोसिएशन नेडा ने एक एआई चैटबॉट बनाया था जिसका नाम था टेसा। इसका काम था उन लोगों को सपोर्ट देना जो ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, लेकिन 2023 में इसको बंद करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि ये चैटबॉट लोगों को हेल्पफुल एडवाइस देने की जगह हार्मफुल एडवाइस देने लग गया। ये लोगों को और सख्त डाइट करने को कहा और कम खाने को बोल दिया, ऐसी चीजें जो उनकी हालत को और बिगाड़ सकती थी। सोचो, आप अपनी सबसे वल्नरेबल स्टेट में हो, एआई से मदद मांग रहे हो और वो आपको मौत के मुंह में ढकेल रहा है कि भैया कम खाना खा, कम पानी पी, कम न्यूट्रिएंट्स ले। दिस क्लियरली शोज द डेंजर ऑफ यूजिंग एआई इन सेंसिटिव फील्ड्स लाइक मेंटल हेल्थ विदाउट एक्सट्रीम कॉशन। मैं आप लोगों को और बताता हूं, इंडिया के 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड भी ऐसा हो चुका था जब एआई ने बॉस की आवाज निकाल ली थी। ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2024, जी हां, लास्ट ईयर की बात है, इंडिया के एक बड़े बैंक में 500 करोड़ रुपए की चोरी हुई और ये चोरी किसी इंसान ने नहीं, एआई ने की। साइबर क्रिमिनल्स ने एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया। उन्होंने बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की आवाज को परफेक्टली कॉपी किया, फिर एआई से एम्प्लॉयज को कॉल करवाया, बॉस की आवाज
निकाली, उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी कि उन्होंने अनजाने में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करके अप्रूव कर दिया। आवाज, बोलने का तरीका सब इतना ज्यादा रियल था कि कोई पकड़ भी नहीं पाया। ये है एआई पावर्ड फ्रॉड का लेवल। ये इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक रेड अलर्ट है। मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स बताते रहूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक्स होते उतने ही इस प्रकार के वीडियो होंगे। कमेंट्स में एआई लिख दीजिएगा अगर एआई रिलेटेड